नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस खास विश्लेषण में हम सफलता के एक बहुत ही पावरफुल प्रतीक को डीकोड करने जा रहे हैं, बाज की मानसिकता यानी ईगल माइंडसेट। देखिए, जब कोई भयंकर तूफान आता है ना, तो औसतन सारे पक्षी घबराकर छिपने की जगह ढूंढने लगते हैं। लेकिन एक बाज ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो उसी तूफान की तेज हवाओं का इस्तेमाल करके और भी अधिक ऊंचाई पर उड़ता है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे इस कमाल की मानसिकता को अपनाकर हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। आपने देखा होगा कौवे और कबूतर हमेशा सुरक्षा के लिए झुंड में रहते हैं, लेकिन बाज का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। विज्ञान भी हमें बताता है कि अगर हम चुनौतियों को एक खतरे के रूप में देखेंगे तो हमारा दिमाग तुरंत डिफेंस मोड में चला जाता है। लेकिन, और ये बहुत अहम है, जैसे ही हम उन्हीं चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखना शुरू करते हैं, हमारा दिमाग अपने आप समाधान या सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है, बिल्कुल एक स्विच की तरह। आइए आज के हमारे इस सफर के रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस कंसेप्ट को हमने 6 स्पष्ट पिलर्स में बांटा है। सबसे पहले ईगल माइंडसेट की परिभाषा, फिर विजन और फोकस, उसके बाद अकेलेपन की ताकत, खुद को नया बनाने की कला, अनुशासन और रणनीतिक धैर्य, और अंत में सच्चे नेतृत्व के जरिए दूसरों को ऊपर उठाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले पिलर की ओर, ईगल माइंडसेट की परिभाषा। अब ये बहुत दिलचस्प है कि पूरे इतिहास में बाज को हमेशा शक्ति का प्रतीक माना गया है, चाहे वो पुराने रोमन साम्राज्य के झंडे हों या फिर आज अमेरिका का राष्ट्रीय प्रतीक। बाज आपको हर जगह मिलेगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मुश्किलों से भागने के बजाय उनका डटकर सामना करने का प्रतीक है। और बस यहीं से हमारी पहली व्यवहारिक आदत सामने आती है। ये शानदार विचार हमेशा हमेशा याद रखने लायक है। इसे समस्या मत कहो, इसे अपनी उड़ान कहो। देखिए, अपनी शब्दावली बदलना सच में बहुत जरूरी है। जब हम किसी चुनौती को फ्लाइट या उड़ान कहते हैं ना, तो हमारा दिमाग ये मान लेता है कि ये बाधा हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें और ऊपर ले जाने के लिए बस एक नया लॉन्च पैड है। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, विजन और डीप फोकस, यानी दूरदृष्टि और गहरा ध्यान। हम सब जानते हैं कि बाज की आंखों की शक्ति कितनी अविश्वसनीय रूप से तेज होती है। जब वो एक बार अपना लक्ष्य तय कर लेता है, तो उसके आसपास की बाकी सभी चीजें, जैसे तेज हवा, कोई दूसरा शिकार या कितना भी शोर क्यों ना हो, सब कुछ उसके लिए एकदम धुंधला हो जाता है। फोकस सिर्फ और सिर्फ टारगेट पर होता है। और ये बाज की जो दृष्टि है ना, वो इंसान के दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS से काफी मेल खाती है। ये हमारे दिमाग का वो नेटवर्क है जो सारी बेकार की चीजों को फिल्टर कर देता है। मतलब, जब आपका लक्ष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, तो आपका RAS अपने आप बाकी सभी ध्यान भटकाने वाली चीजों को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। कमाल की चीज है ये। अब जरा इस 40% के आंकड़े पर गौर कीजिए। रिसर्च बिल्कुल साफ तौर पर साबित करती है कि जब हम एक साथ कई काम यानी मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग बार बार अपना फोकस बदलता है, और इससे क्या होता है, हमारी उत्पादकता में भारी 40% की गिरावट आती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कमरे में फैली हुई सूरज की रोशनी, जिससे आपको सिर्फ गर्माहट मिलती है, लेकिन जब आप उसी रोशनी को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, तो वो आग लगा सकती है। तो जब हम मल्टीटास्किंग को छोड़कर अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक काम पर लगाते हैं, तब हम फ्लो स्टेट में प्रवेश करते हैं। अब ये फ्लो स्टेट क्या है? ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां समय का एहसास ही खत्म हो जाता है, सारी रुकावटें मानो गायब हो जाती हैं, और आप अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के स्तर तक पहुंच जाते हैं। सच कहूं तो बिखरे हुए प्रयासों की तुलना में ये केंद्रित दृष्टिकोण पूरी तरह से एक गेम चेंजर साबित होता है। तो इस लेजर जैसे फोकस को बनाने के लिए स्रोत सामग्री में ये 90 दिन का नियम दिया गया है, जो बहुत काम आता है। इसे लागू करने के कुछ बहुत ही स्पष्ट कदम हैं। सबसे पहले, अपना एक सबसे बड़ा लक्ष्य तय कीजिए। दूसरा, बाकी सभी चीजों पर सेकेंडरी यानी द्वितीयक का लेबल लगा दीजिए। तीसरा, अगले 90 दिनों तक अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी एक लक्ष्य पर लगाइए। और अंत में, ध्यान भटकाने वाली चीजों को जड़ से खत्म करने के लिए हर दिन फोन का डू नॉट डिस्टर्ब मोड जरूर इस्तेमाल कीजिए। चलिए अब अपने तीसरे पिलर की ओर बढ़ते हैं, अकेलेपन की ताकत। ये ध्यान देने वाली बात है कि बाज हमेशा बहुत ऊंचाई पर और बिल्कुल अकेले उड़ते हैं। वे जानबूझकर खुद को उन सुरक्षित और भीड़भाड़ वाले कबूतरों और कौवों के झुंड से बहुत दूर रखते हैं। भीड़ से अलग होने का ये जो नजरिया है, ये सॉलिट्यूड इफेक्ट
यानी अकेलेपन के प्रभाव को जन्म देता है। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये दर्शाता है कि कैसे हमेशा भीड़ के पीछे चलने से हमारी वास्तविक क्षमता कहीं दबकर रह जाती है। विज्ञान कहता है कि जब इंसान भीड़ से दूर एकदम अकेले में होता है तो उसका दिमाग सबसे ज्यादा रचनात्मक और आत्मजागरूक होता है। इतिहास के जितने भी महान लीडर्स और आविष्कारक हुए हैं ना, उन्होंने इसी अकेलेपन से अपनी वो स्पष्टता हासिल की थी। तो मन की शांति और ये आंतरिक मौन पाने के लिए आप कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं, जैसे अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए 4 गहरी सांसें लेना, या 5 मिनट तक बिना कुछ बोले सिर्फ प्रकृति को निहारना। आप 60 सेकंड का एक छोटा सा डिजिटल डिटॉक्स भी कर सकते हैं और अपने मन के शोर को शांत करने के लिए जर्नलिंग यानी डायरी लिखना शुरू कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, स्पष्टता हमेशा शांति से ही जन्म लेती है, और कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले थोड़ा सा ठहरना आपको सबसे मजबूत निर्णय लेने में मदद करता है। अब हम अपने चौथे पिलर निडर होकर खुद को नया बनाने पर चर्चा करते हैं। यह एक बाज के पूरे जीवन का सबसे नाटकीय और सच कहूं तो सबसे दर्दनाक चरण होता है, लेकिन ये चरण हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वास्तविक विकास हासिल करने के लिए हमें अपने आरामदायक और पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। देखिए, 35 से 40 साल की उम्र के बीच एक बाज को एक बहुत ही कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। उसको पंख बहुत भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है और उसके नाखून काफी कमजोर हो जाते हैं। उस वक्त उसके पास सिर्फ 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो धीरे धीरे इस कमजोरी के कारण अपनी जान दे दे, या फिर एक बेहद दर्दनाक पुनर्जन्म की प्रक्रिया से गुजरे। और पता है, वो इस दूसरे विकल्प को ही चुनता है। एक बाज पहाड़ की एक बहुत ऊंची चोटी पर चला जाता है और वहां अपनी ही चोंच को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है। फिर वो अपने पुराने नाखूनों और उन भारी पंखों को भी नोच कर निकाल देता है। ये प्रक्रिया सुनने में ही कितनी दर्दनाक लगती है ना, लेकिन बिल्कुल इसी के कारण उसे अगले 30 वर्षों तक आसमान पर राज करने की एक नई ताकत मिलती है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये जो प्राकृतिक रूपक है, ये सीधे तौर पे हमारी ह्यूमन बायोलॉजी, खास तौर पर न्यूरोप्लास्टिसिटी से जुड़ा है। अब ये क्या है? ये हमारे दिमाग की खुद को फिर से व्यवस्थित करने की क्षमता है। नए और मजबूत रास्ते बनाने के लिए हमें अपने पुराने, आरामदायक लेकिन हानिकारक विचारों और आदतों को बिल्कुल उसी तरह तोड़ना पड़ता है जैसे एक बाज अपनी पुरानी चोंच को तोड़ता है। इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए आप एक बहुत ही सरल सा अभ्यास कर सकते हैं। एक तरफ उन पुरानी आदतों की लिस्ट बनाइए जो आपकी प्रोग्रेस को नीचे खींच रही हैं, जैसे टालमटोल करना या बेवजह समय बर्बाद करना, और दूसरी तरफ उन नई आदतों को लिखिए जिन्हें अपनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे सुबह जल्दी उठकर काम करना। इसके बाद उन पुरानी आदतों के पंखों को आपको पूरी तरह से त्यागना होगा ताकि आप उन नई और बेहतर आदतों को अपनी जिंदगी में उतार सकें। दर्द होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। 5वां पिलर है अनुशासन और रणनीतिक धैर्य। देखिए, सिर्फ दूरदृष्टि और साहस होना ही काफी नहीं है। जब आपके निरंतर प्रयास, आपकी भावनाओं पर आपका नियंत्रण और बिल्कुल सही समय, इन तीनों चीजों का संयोजन होता है, तभी आपको वे असाधारण और लंबे समय तक टिकने वाले परिणाम मिलते हैं। जब भी हम कोई नया जोखिम लेते हैं तो हमारे दिमाग का एमिगडाला, जो बेसिकली हमारे डर का केंद्र है, वो तुरंत खतरे का सिग्नल देने लगता है। वो डर को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। लेकिन परिकलित जोखिम यानी कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इस डर को ओवरराइड करना होता है, उसे पार करना होता है। एक निडर मानसिकता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके अंदर डर 0 है, बल्कि इसका मतलब है कि डर होने के बावजूद भी आप सही कदम उठाते हैं। इस अनुशासन को बनाए रखने के लिए विज्ञान का यह तथ्य हमारे बहुत काम आता है। अगर आप लगातार 21 से 30 दिनों तक किसी कौशल या स्किल का अभ्यास करते हैं, तो वो व्यवहार आपके दीर्घकालिक आदत चक्र यानी लॉन्ग टर्म हैबिट लूप में पूरी तरह से लॉक हो जाता है। लगातार ऐसा करने से वो आपकी मसल मेमोरी का एक बहुत ही अहम और मजबूत हिस्सा बन जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे रणनीतिक धैर्य यानी स्ट्रेटेजिक पेशेंस का निर्माण करता है। जिस तरह एक बाज गोता लगाने से पहले वातावरण का बारीकी से विश्लेषण करता है और बिल्कुल सही हवा के चलने का इंतजार करता है, जल्दबाजी नहीं करता, ठीक उसी तरह जेफ बेजोस ने भी अमेज़न साम्राज्य को लॉन्च करने के लिए बुद्धिमानी से बिल्कुल सही समय का इंतजार किया था।
तो धैर्य का मतलब सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है, बल्कि सही समय के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। अब हम इस विश्लेषण के अपने अंतिम और छठे पिलर पर आते हैं, सच्चे नेतृत्व के माध्यम से दूसरों का उत्थान करना। ईगल माइंडसेट सिर्फ आपकी व्यक्तिगत सफलता या सिर्फ सर्वाइवल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ अपने समुदाय को सशक्त बनाना और दूसरों को लीड करना भी है। आपने शायद सुना होगा, एक बाज अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए उन्हें उस आरामदायक घोंसले से बाहर धकेल देता है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। यह हमें सिखाता है कि एक सच्चा लीडर लोगों को कंट्रोल करने के बजाय उन्हें प्रेरित करता है। वो लोगों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, ताकि वे खुद उड़ना सीख सकें। असल में एक बहुत ही प्रभावी नेतृत्व का मूल उद्देश्य ही यही है, नए लीडर्स तैयार करना और अपने आसपास के लोगों को ऊपर उठाना। तो इस पूरी चर्चा के अंत में आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आज आसमान को जीतने के लिए बाज के इन कमाल के गुणों में से आप किसे अपनाने जा रहे हैं? सुरक्षित झुंड को पीछे छोड़ना होगा और आसमान की असीमित ऊंचाइयों को गले लगाने की हिम्मत जुटानी ही होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण ने आपको एक नई दिशा में सोचने के लिए जरूर प्रेरित किया होगा। शुक्रिया।